बाद प्यारे बच्चों, साक्षी कह रही है आई कैन ड्रॉ अ हर्ट। आई कैन ड्रॉ अ हर्ट। मैं एक झोपड़ी बना सकती हूँ। उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर। मैं एक पिक्चर बना सकती हूँ। उसके बाद वो कह रही है आई कैन रीड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। मैं कुछ इंग्लिश के अल्फाज पढ़ सकती हूँ। कैन का मतलब होता है सपना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो कह रही है आई कैन रीड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड। चंद अल्फाज में पढ़ सकती हूँ अंग्रेजी के। हम लिख सकते हैं आई कैन रीड फ्यू मतलब कुछ, अ फ्यू मराठी की लैंग्वेज है, इसके लिए हम उसका कैपिटल लिखेंगे मराठी वर्ड्स। इसके बाद में साक्षी कहती है कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गा सकती हूँ। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि आई कैन सिंग मतलब गाना, सिंग अ पोयम कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं। उसके बाद साक्षी कह रही है आई कैन स्विम। मैं तैर सकती हूँ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने वालिदैन की मदद से आप चेक भी करेंगे और वालिदैन इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे। ओके। आफ्टर दैट साक्षी सेज, वो कहती है कि एवरी डे आई ब्रश माय टीथ। मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ। टेक अ बाथ। मैं रोजाना नहाती हूँ। बाथ यानी नहाना। रीड फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए पढ़ती हूँ। एंड प्ले फॉर सम टाइम। और कुछ देर खेलती हूँ। प्यारे बच्चों, आप भी बना सकते हैं। साक्षी की जगह अपने आप को रखिए और कुछ जुमलों को, कुछ अल्फाज को चेंज कीजिए, कुछ वर्ड्स को चेंज कीजिए। एवरी डे, हर दिन, आई ब्रश माय शूज। टेक अ बाथ की जगह हम कह सकते हैं कि टेक टी, चाय पीती है। रीड फॉर सम टाइम। रिसाइट द होली कुरान। फॉर सम टाइम। और उसके बाद कह रही है एंड प्ले फॉर सम टाइम। हम प्ले की जगह दूसरा वर्ड ले सकते हैं। रन ले सकते हैं। स्विम ले सकते हैं। उसके घर में स्विमिंग पूल है, वो कह रही है कि एंड स्विम फॉर सम टाइम। इस तरीके से आप कुछ अल्फाज के हेर-फेर से मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। और जो आपको नहीं आता है, आपके वालिदैन इंशाअल्लाह आपको गाइड करेंगे।